दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही है। बीपीडीओ वीडियो के लिए जो एग्जाम है आप उसका होमवर्क वाला पोर्शन कंप्लीट कर पा रहे होंगे। बाकी आज भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, क्योंकि दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण का मामला जो है सॉर्ट आउट हो चुका है। अध्याचन आपके आयोग को प्रेषित होने शुरू हो चुके हैं। तो होपफुली जितने भी आपकी नई भर्तियां हैं वो माह जुलाई से आपको दिखने लग जाएंगी, और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा समय आपको तैयारी करने के लिए मिलेगा। तो आप खुद से अपने स्तर से जो है अपने टच पे बने रहिए। मेरी ओर से जो क्लासेज आएंगी वो आपके माह जुलाई से ही शुरू होंगी। ऐसा नहीं कि जुलाई से ही शुरू होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि 26 जून से शुरू हो जाए, ठीक है, 26-27 जून के आसपास। क्योंकि अभी कल से यानी कल मतलब कल से लगभग 10-15 दिनों की मैं छुट्टी पे हूँ। तो इस बीच आपकी क्लासेस इस तरीके से नहीं आएंगी जो मैं आपको पढ़ाने वाली वीडियोस देता हूँ। हालांकि वो पिछले 8-10-12 दिन से आ भी नहीं रही हैं, फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मैं रहूँगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आज की जो वीडियो है ये सब न्यू कमर्स के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट जो अब इस फील्ड पे आएंगे, जो तैयारी करने के फील्ड पे आएंगे। यानी तैयारी का मतलब ये नहीं कि ग्रुप सी, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, सारी डिटेल वीडियो एक हिसाब से मान के चलिए। इसमें ऐसे छात्र जो हाल फिलहाल में 12th करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे गए हैं, या ग्रेजुएशन करने के बाद अब पीजी कर रहे हैं, या पीजी कंप्लीट होने के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसका बीएड कंप्लीट हो चुका है। यानी इसमें एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में पैर रखने जा रहा है, यानी कदम रखने जा रहा है, ठीक है। उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी जिन लोगों ने आज तक तैयारी की है, उनको ये लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं वजह से, या कहीं ना कहीं उन पर मिस्टेक रही, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो कारगर सिद्ध होगी। यानी उनको भी ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो 12th पास किए हुए हैं, और कई बच्चे अभी जैसे मैसेज करते हैं सर 12th की भर्ती आएगी, 12th पास की भर्ती, अभी आप लोग उस लेवल के हैं ही नहीं कि इतनी जल्दी आप ये सब चीज़ें सोचें। बताओ, ग्रुप सी लेवल की तैयारी आप सोच रहे हो, बाल्यावस्था जिसको मैं कहूँ, या नाबालिग ही मैं कहूँ, अंडर 18 ही हो गए अगर 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। भले आपकी घर की कंडीशंस कैसी हैं, मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, या जहाँ तक एक गुरु होने के नाते आपको सलाह देने की बात है, तो मैं आपसे बच्चों ये सबसे पहले या सबसे बड़ी सलाह आपको ये दूंगा कि आप लोग अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, यानी कोई भी छात्र, ठीक है, जिसकी एज 21 साल 22 साल 23 साल से नीचे है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ग्रुप सी की तैयारी कभी मत करना। सिंपल सी बात। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुप सी के एग्जाम मत देना, मैं ये कह रहा कि अपना टारगेट ग्रुप सी लेके मत चलना। एक बार अगर आप समय दोगे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट किताबों पे करोगे, अपना समय अधिकतम किताबों के साथ दोगे, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि उस समय का सही दिशा में सही तरीके से निवेश किया जा सके, यानी इन्वेस्ट किया जा सके। क्योंकि समय अगर आप सिर्फ ग्रुप सी के आधार पे अपनी तैयारी करना चाहते तो समय आपको उससे डबल देना पड़ेगा। जितना आप एक बेहतर लेवल की तैयारी करते हैं ना, उससे डबल टाइम आपको किसको देना पड़ेगा, ग्रुप सी के वनडे एग्जाम के फैक्ट पढ़ने में। और उसका आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अधिकतम आउटपुट आपको अगर मिलेगा तो वो 2-3-4 सालों की मेहनत के बाद आपको कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा उसका आउटपुट कुछ नहीं है। लेकिन इतना ही समय धैर्य से अपनी पढ़ाई को देते हो और बेहतर तरीके की शिक्षा ग्रहण करते हो, डीप अध्ययन यानी डीप स्टडी अगर आप करते हो, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी एक बार आपने ढंग से तैयारी कर ली, सही लेवल की तैयारी कर ली, तो ग्रुप सी के एग्जाम तो हवा में निकाल लोगे आप, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपने तैयारी ही ग्रुप सी की करी तो वहां निकल गए तो निकल गए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे। यानी वहां निकल गए तो निकल गए, बैठ गया आपका सट्टा तुक्का, बैठ गया तो बैठ गया, वरना उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं एक बार तैयारी करो, बहुत बेहतर लेवल की तैयारी करो, किताबों से दोस्ती करो, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, हर एक सब्जेक्ट की एक बार सही तरीके से स्टडी कर लो। उसके बाद आप किसी एग्जाम में बैठिए, आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, किसी एग्जाम में बैठेंगे आप एक कंफर्ट जोन पे आ जाएंगे, और पहली बार में ही एग्जाम निकल जाएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। तो नए बच्चों को मेरी सलाह ये है, जो नई तैयारी करने जा रहे हैं, वो फैक्ट से अपने जीवन की शुरुआत मत करना, तथ्यात्मक स्टडी से मत करना, वन लाइनर से मत करना, आप किसी काम के नहीं रहोगे, ठीक है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप ग्रुप सी के एग्जाम मत देना या वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग फैक्ट मत पढ़ना, लेकिन उसको आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर समय मत देना। एक बार अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, 1.5-2 साल अगर आप सही तरीके से सही दिशा में अध्ययन करेंगे, तो 1.5-2 साल के बाद जो आप निकलेंगे ना बाहर, जो आपका आउटपुट
आउटपुट होगा उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप जब शुरुआत करेंगे उस दिन को नोट कर लेना आप किस लेवल पे हैं, और जिस दिन आप एक बार सही तरीके से बेहतर स्टडी करके बाहर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उस दिन आप चेक करना कि आप किस लेवल पे हैं। उसके बाद आप खुद कहेंगे भाई मैं किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो आप उसके ग्रुप सी लेवल के सोचोगे ही नहीं। फिर हाँ, ग्रुप सी एग्जाम आप दोगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक बार अपने आप पे अपने पैरों पे खड़े होना चाहेंगे, अपना सेटलमेंट करना चाहेंगे, उसके बाद आप उससे बेहतर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ये तय है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा बच्चों कि अभी समय है, अभी नए बच्चे हो, शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, आपके पास इस यूट्यूब चैनल पे हर कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जहां पे आपको दिक्कत होती है, जहां पे आपको परेशानियां होंगी, वो चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बशर्ते आप एक बार अध्ययन अगर करो तो वो डीप स्टडी करना। आप कभी लाइफ में मात नहीं खाओगे। ज्ञान होगा तो आप कम से कम, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं भी लगेगी तो आप हजारों बच्चों का मार्गदर्शन करके अपने जो क्या कह सकते हैं इनकम कर सकते हो, यानी अपना जो कमाई का जरिया बना सकते हो वो भी बना सकते हो। ठीक है, यानी आपके पास बहुत क्या है, एक प्रकार के चांसेज हैं, बहुत से रूट आपके लिए ओपन हो जाएंगे, हजारों रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। वरना अगर आप सिर्फ ग्रुप सी लेवल, आपको हो गया मैंने 12th किया, मैंने ग्रेजुएट किया, मैं पीजी हो गया और मैं ग्रुप सी लेवल की तैयारी करता हूँ, तो आपके सालों दर साल बर्बाद हो जाएंगे, उसका आउटपुट उस लेवल का आपको मिलेगा ही नहीं। मिल भी गया एक ग्रुप सी एग्जाम निकाल के आप अगर ये सोचते हो कि आप सेटिस्फाइड हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहां आपको डीप स्टडी करनी होगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, सर आप कह तो रहे हो डीप स्टडी करनी होगी, हम क्या करें, कहां से शुरुआत करें? ठीक है, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा, कभी भी अगर आप पूरा देखना, अगर आप उत्तराखंड राज्य के हैं, कहीं के भी हैं, अपने स्टेट को सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट में अपने राज्य का ज्ञान लेना चाहिए, अंतिम क्षणों में। ठीक है, क्योंकि आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप जब स्टेट एग्जाम देंगे ना, जिस दिन आपने मन बना लिया कि 6 महीने बाद मेरा स्टेट एग्जाम है, तो आप सबसे अंतिम क्षणों में क्या करेंगे, यानी ये लास्ट होना चाहिए, आपका अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्या आप स्टेट की तैयारी करो, यानी स्टेट के ज्ञान को लो, ये सबसे अंतिम होना चाहिए। ठीक है, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट और मेजर जो प्रायोरिटी है वो इसकी है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके राज्य के एग्जाम में काम आता है, ये आपके केंद्र के एग्जाम में काम आता है, ये आपके नॉलेज के लेवल को इन्हेंस करता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि ये जो हो ना, ये वाला जो पोर्शन है ये तथ्यात्मक है, इसमें कुछ नहीं, आप 13 जिले हैं, 15 जिले हैं, इतने जिले हैं, ये है, यहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, ये है, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा, यही तो है, लिमिटेड चीजें है। तो इनके पीछे ना भाग भाग के, दौड़ दौड़ के इसको पकड़ रहे हो, इतना मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अकल अपनी जो है जागृत करो, उससे ये कहो कि यार मैं कहाँ शुरुआत करूँ, क्या करूँ। सबसे पहली और सबसे मेजर प्रायोरिटी जो होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए। आप नए बच्चे हो, आपका बेसिक नहीं है, आप शुरुआत कहाँ से करोगे? NCERT से। ये आपका बहुत हद तक, कम से कम 50% काम आपका आसान बना देंगे। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी यूट्यूब की जरूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी करोगे ना तो 50% काम आपका NCERT GS कंप्लीट कर देगी। और NCERT GS में भी देखना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये किसी भी एग्जाम की क्या होते हैं बच्चों, नब्ज होती हैं। अगर आपने ये सही रखा है, हालांकि हमारे राज्य का जो पैटर्न है, स्पेशली ग्रुप सी वालों का, उन्होंने पैटर्न बहुत अजीब सा बनाया, इसको इतना वैल्यू देना ही नहीं चाहिए था। ये 20 नंबर की होनी चाहिए थी ग्रुप सी लेवल में। कौन सा? उत्तराखंड। यहाँ GS होनी चाहिए थी लगभग 50 नंबर की, और 30 नंबर की जो है, 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की मैथ्स रीजनिंग, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए था। इन लोगों ने क्या कर दिया ना, बच्चों को इतना उत्तराखंड पढ़ने पर मजबूर कर दिया है कि वो अदर एग्जाम या अदर ऐसे पोर्सन जहाँ GS की वैल्यू है, जहाँ GS मेजोरिटी में है या सेंटर के कोई एग्जाम है, वहाँ वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। अब आप देखिए, यहीं पर UKSSC की जगह UKPSC जब एग्जाम कराता, उसके वहाँ ये मेजोरिटी है। अब ये मेजोरिटी है तो जिसका GS अच्छा है, जो GS पोर्शन पे काम करता है, उसका एक ही बार में चयन हो जाता है। लेकिन ग्रुप सी वाला क्या करता है, उत्तराखंड के भरोसे बैठ रहता है, उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन सही कर देता है, मेन से लिखने में उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर डे बाय डे जो ग्रुप सी लेवल का कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हैं, इसी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं। कोचिंगों में जो मतलब तैयारी कराने वाले हैं, वो अध्यापक भी मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि
प्रायोरिटी यहाँ पे काहे की है, यानी जो मतलब मेजोरिटी है वो स्टेट की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करना, जीएस शुरू करना एनसीईआरटी से, और एक टारगेट बनाना विद इन 6 मंथ आपका कंप्लीट हो जाए, 6 माह के अंदर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, 4 के 4 सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी। जब आप इस कंडीशन में पहुंचोगे, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं, ये मानते हुए कि आपकी बेसिक से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो 6 माह अगर आप निकालेंगे, यानी जुलाई से भी अगर आप शुरू करेंगे तो दिसंबर 2023, ठीक है, दिसंबर 2023 तक आपका एनसीईआरटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब आप दिसंबर 2023 में एंट्री करोगे या एंड कर रहे होगे, तो आप ये देखना कि आपका स्तर कहां पहुंच चुका है, आपका लेवल कहां पहुंच चुका है। जो आपको कुछ भी नहीं पता थी, चीजें आपको बहुत हद तक पता चलने लग जाएंगी। अब जब आप ये करोगे, तो आप इस 6 माह के बाद एटलीस्ट ऐसी कंडीशन में पहुंच जाओगे कि आप कोई एग्जाम देने की सोच सको। मैं क्या कह रहा, किसी एग्जाम देने की सोच सको, आप ऐसी कंडीशंस पे पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, उसके बाद आपने प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अच्छी लेवल की किताब पढ़नी है। यानी आपने हिस्ट्री की एक सही ढंग की किताब पढ़नी है जो बहुत फेमस है, चाहे आप हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, कोई भी किताब, ठीक है, बहुत सी किताबें, किताब लिस्ट में अभी यहाँ नहीं बता रहा। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप चाहे रामशरण शर्मा पढ़िए, सतीश चंद्रा पढ़िए या रोमिला थापर पढ़िए, कोई भी हिस्ट्री की बहुत सी किताब है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, सारी चीजें वहां मिल जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी रमेश सिंह की पढ़िए, या इकोनॉमी का आप प्रतियोगिता दर्पण की इकोनॉमी अतिरिक्तांक लाइए, कुछ भी लाइए। और ज्योग्राफी की भी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी स्पेशली आती है, भौतिक भूगोल की किताब आती है, 11th की एनसीईआरटी में आपको पूरा ये मिल जाएगा। देखो 11th एनसीईआरटी से आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, 11th की पॉलिटी आपको पढ़नी है, तो यही पोर्शन आपका क्या है, बहुत हद तक आपका काम सही बना देंगे। तो इस 6 माह के बाद अगर आप हर सब्जेक्ट को, यानी 2-2 ढाई महीने में किताबें सीखना शुरू करोगे, तो 8-9 माह में आपका क्या हो जाएगा, हर सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जीएस के पोर्शन को आने वाले 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप जीएस कंप्लीट हर सब्जेक्ट की 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल मान के चलिए, आप जीएस कंप्लीट कर लेंगे। जिस दिन आपका जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लेवल जो है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाएगा। अभी तो आप लाइट वर्जन है, अपने ही चरित्र के लाइट वर्जन है, आप अपने नेचर के लाइट वर्जन है, अपने ज्ञान के लाइट वर्जन है। लेकिन जिस दिन आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उस दिन आप अपने ही वर्जन का अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए समय इतनी रैपिडली भागता है, इतनी तेजी से भागता है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोचेंगे यार इतना टारगेट है, ये है वो है। जिस दिन आपका पढ़ने में मन लग गया ना, जिस दिन आपने ठान ली कि मैं जिस लाइफ में करूंगा तो कुछ बड़ा ही करूंगा, छोटे मोटे से मेरा काम नहीं चलने का, ठीक है। जिस दिन आपके दिमाग में ये सब चीजें आ गई, तो आप वास्तव में उस दिन महसूस करने लग जाओगे कि आप किस स्तर पे जाके अब पहुंच चुके हो, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, जब नए बच्चे आते हैं, जब नई चीज की शुरुआत होती है, कम उम्र के हो, क्या होगा, 18 साल, 19 साल, 20 साल, नए बच्चे इसीलिए कह रहा हूं, 21 साल, 22 साल, 23 साल तक लगा लो, ठीक है। मैं 24 भी कहता हूं, मैं 25 भी कहता हूं, मैं अंडर 25 सबके लिए चीज बता देता हूं। जाओ, यानी 2 साल अगर आपको ये सब चीजें करने में लगेंगी, तो तब भी आप सिर्फ 27 के होगे, यानी आप किसी भी एग्जाम से ओवर एज नहीं होगे तब भी। अब आप सोचिए जो 18 साल 19 साल का, उसके लिए तो कोई वो तो मतलब लोग 30-30 32-32 साल में तैयारी करने को तो मतलब शुरुआत करने के लिए राजी हैं। आप तो अभी बच्चे हो, बचपना जो है अपना, उसको समझो। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, वो आपको कभी भी किसी भी उम्र में अगर करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये तो ज्ञान है, ये तो नॉलेज है। यहाँ ये मत सोचिए कि मैं किसी एग्जाम के लिए, किसी ग्रुप सी के लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ ज्ञान लेने के लिए पढ़िए। और जिस दिन आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर चीजें समझ आ जाएगी, जिस दिन आप नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे, तो आपके लिए एग्जाम निकालना बाएं हाथ की चुटकी है, मतलब एक बाएं हाथ का खेल मान के चलना। आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए एक प्रकार से अध्ययन बहुत जरूरी है, सही दिशा में पढ़ना जरूरी है। अब बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ये बताया, कॉन्सेप्ट बताया, इसमें 1 से 1.5 साल लगेगा, और 1 से 1.5 साल के अंदर आप क्या बन के निकलोगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतनी चीजें आपको पता होंगी, बहुत एक मतलब अलग ही लेवल आपका हो जाएगा। इसी के एंटी अगर मैं बताऊं, मैक्सिमम लोग आपको गाइड करेंगे ग्रुप सी के 100 नंबर की तैयारी का, इसके कुछ नहीं पढ़ाएंगे।
ये ना कुछ बताएंगे, इसके वन लाइनर ये कराओ जितने हैं, कुछ जीएस के वन लाइनर, बस आपकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज़ के, इतना आपको नशा हो जाएगा कि आप इस नशे के चक्कर में ही रहोगे कि मुझे उत्तराखंड के वन लाइनर पढ़ने हैं, मुझे उत्तराखंड की ये किताब उठानी है, मुझे उत्तराखंड ये उठाना है, या मैं जिस स्टेट का हूँ मुझे वो उठाना है। उससे क्या हो जाएगा बताओ? एक ग्रुप सी लेवल के एग्जाम को निकालोगे ना, तो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम को निकालने के बाद उसके बाद फिर भटकोगे, सर थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा सर अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, एटलीस्ट सर आरओ यारो इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है सर, कैसे होगा बताइए सर। फिर भी बात वहीं आके अटक जाएगी। तो क्या बुरा है बताओ? आप ये आपको पसंद है क्या? आप खुद सोचिए। आप नए बच्चे हो ना, इसका नशा मत करना बच्चों, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। कोई भी नशा कर लेना, लेकिन ये वन लाइनर पढ़ने का नशा मत करना। एक बार डीप स्टडी कर लेना, आपके वन लाइनर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, ठीक है। आपको सही डायरेक्शन में दे रहा हूँ। आप देखो, आपके घर में आपके बड़े भाई, छोटे भाई बहन जो भी होंगे, आप जो भी हैं, अगर आपके घर में कोई गाइडेंस देने वाला, उनसे भी पूछना क्या सर गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मतलब उनको मेरी आज की वीडियो दिखाना, उनको सुनाना कि सर कह रहे हैं कि हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं, घर वाले से समय मांगो। समय क्या, अभी तो बच्चे हो, ठीक है, खुद ही समय मिल जाएगा। वो तो खुद ही कहते हैं घर वाले, बच्चों पढ़ो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। ये सही मेथड है कि ये सही मेथड है? आप किसी से भी पूछ लेना, जो थोड़ा भी समझता होगा चीज़ों को, वो कभी मना नहीं करेगा आपको ये करने के लिए, वो पक्का इसके लिए मना करेगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ ये कैसे किस जाल में आपको फंसा के रख देगा, ठीक है। आप निकाल भी लोगे किसी ग्रुप सी के एग्जाम को, तो आप बहुत ज़्यादा बहुत मतलब खुश फील नहीं करोगे अपनी लाइफ में। आपको ये लगेगा कि ठीक है, मेरी एक जिंदगी मिली थी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, क्योंकि सरकारी नौकरी आपकी उन जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर सकती है जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में अगर जाना चाहते हैं, लिमिटेड वैकेंसीज वहाँ पे होती हैं, सीमित संसाधन वहाँ होते हैं, सीमित सैलरी होती है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सब करना ही चाहते हैं तो हम क्यों ना एक बार अच्छे से स्टडी कर लें, क्यों ना किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें। और बड़े एग्जाम की तैयारी अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप सी भी कवर हो जाएगा। क्या आप ये जीएस पढ़ रहे हो, यहाँ आप जीएस नहीं कवर कर पाओगे, इसके चक्कर में आपने इतना कुछ पढ़ा तो जीएस हो जाएगा। जब आप ऐसे ऐसे तैयारी करते हो, 1-1.5 साल आप सही से तैयारी करते हो, फिर उसके बाद जब आप ये सोचते हो कि मैंने अब एग्जाम देना है, तो काफ़ी होता है बच्चों, 3 महीने बहुत है, 3 माह बहुत है, क्योंकि लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड किताबें हैं। एक परीक्षावाणी पढ़ लो, परीक्षावाणी से अगर 20-30 नंबर की उत्तराखंड आती, भले ही सब ना आए तो 15-20 तो आ ही जाएंगे, इतना तो आप निकाल ही लोगे ना। ऐसा थोड़ा है कि कुछ भी नहीं आता। यहाँ तो इतनी किताबें हुआ ही नहीं करती थी स्टेट एग्जाम में। मुझे लगता है जितनी किताबें हमारे राज्य में चलती होंगी, किसी राज्य में नहीं चलती होंगी। हर राज्य का छात्र, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, अपने स्टेट को लिमिटेड पढ़ता है। क्योंकि देखो, आपने भले ही यूके ट्रिपल-एससी की एग्जाम दी, लेकिन यूके पीएससी के पैटर्न देखा आपने? आपको लगा क्या आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, उन दोनों के स्कोर में बहुत डिफरेंस रहा होगा यूके पीएससी के उत्तराखंड के सेक्शन में? मतलब ही नहीं होता है। स्टेट के एग्जाम में स्टेट का कंटेंट सिर्फ उतना पूछा जाना चाहिए, या उतना पूछा जाता है जो आपको एक ये बताए कि हाँ, आप अपने राज्य पर आधारित बेसिक चीजों का ज्ञान रखते हैं। मेजोरिटी इसकी होनी चाहिए, और हर जगह मेजोरिटी इसी की है। सिर्फ यूके ट्रिपल-एससी में मैं देखता हूँ थोड़ा सा मेजोरिटी उत्तराखंड की है, बाकी सारे एग्जाम में इनकी मेजोरिटी रहती है। तो आप इस तरीके से अगर आप बढ़ोगे, ये आपका एक रूट तय कर देंगे, आपका भविष्य तय कर देंगे कि आपको किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ें आपको फायदा पहुंचाएंगी। आपको सारा का सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अपने नोट्स प्रॉपर, आप जैसे आप कहोगे सर हम पढ़ देंगे तो नोट्स कैसे? नोट्स का मैं बताता हूँ आपको तरीका, ठीक है। एनसीईआरटी के तो अपने एक नोट्स बना लो बच्चों। 2 सब्जेक्ट्स को आप शुरुआत करो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी से करो, कहीं से भी करो। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखो, यानी स्मार्ट वर्क करो। अब ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने लगे कि पूरी किताब की कहानी लिख दी। भाई जब आप पढ़ते हो एक चैप्टर को, सबसे पहले कोई चैप्टर खोला, आपने उस चैप्टर को पूरा पढ़ा। चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आप रिकॉल करो कि आपको इस चैप्टर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समझ आई और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगी। उसके बाद आप जब दोबारा उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप उसके वन लाइनर लिखना, वन लाइनर का मतलब है उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करना। जैसे अगर आप 6th 7th या कहीं 8th की अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको विश्व के प्रमुख घास के मैदान दिखेंगे। तब आपको दिमाग लगाना, अच्छा विश्व के प्रमुख घास के मैदान कहाँ, कौन सा घास का मैदान है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप पे है, उसकी लोकेशन क्या है, किन देशों में फैले हैं, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। विश्व के प्रमुख आपको रेगिस्तान दिखेंगे या मरुस्थल जो भी हैं वो सब चीज़ें दिखेंगे, या आपको विश्व की ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं मिलेंगी 11th की किताबों में। तो उनको नोट कीजिए, कैसे जनरेट होती हैं, क्या होता है, कैसा कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ें आपको मिलती है। तो एनसीईआरटी के अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो चीज़ें आपको जब आप उसकी डीप स्टडी करने लगोगे तो वहाँ काम आएगी। तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है बच्चों, आप यकीन नहीं करोगे। आप अगर नए बच्चे रहेंगे, आप शुरुआत करेंगे, तो आप यहाँ इस पोर्शन पर कभी भी जिंदगी में मात नहीं खाएंगे। ये आपको हमेशा एक बेहतर परिणाम की ओर ले जाएगा।
एक बेहतर पर्सन आपको बनाएगा, एक बेहतर तरीके से एक बेहतर शिक्षक आपको बनाएगा, एक बेहतर छात्र आपको बनाएगा और एक बेहतर कॉम्पिटिटर आपको बनाएगा, एक बेहतर प्रतियोगी आप बनेंगे। तो आप इस तरीके से शुरुआत करना। अब कई बच्चे कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ें, 2 घंटे 3 घंटे, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी जो कैपेसिटी है, आप ब्रेन को थकाना मत, ठीक है। आपका ब्रेन जितना कैच कर सकता है एक दिन में वो चीज़ें कीजिए और अनावश्यक जगह समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। यहाँ से आप चीज़ों की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है एक बार अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली, सही दिशा में अगर आपने चलना शुरू कर दिया, तो आप कभी भी फिर पीछे नहीं हटेंगे। फ़ोन है, फ़ोन को चलाते हो तो अनावश्यक चीज़ें मत देखा करो। दुनिया भर के रील बना रहे हैं लोग बाग, तमाम प्रकार के डांस उसमें कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं देने वाला आपको। आप अगर फ़ोन भी चलाते हैं उससे भी ज्ञान लीजिए, उससे भी चीज़ें सीखिए, क्योंकि मोबाइल है ना, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी संचार का माध्यम है या इंटरनेट वगैरह कोई भी चीज़ है, उसके दोनों चीज़ हैं बच्चों, पॉजिटिव है नेगेटिव है। डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। न्यूज़पेपर आज देखो, पहले एक बार घर घर न्यूज़पेपर आता था, अखबार तक आपको उसमें ऑनलाइन मिल जाता है, इतना कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलता है, हर समाचार हर दिन दुनिया की खबर से आप वाकिफ रहते हैं। तो इसका पॉजिटिव यूज कीजिए। ये फालतू के रील बनाने वाले, फालतू के ब्लॉग वगैरह देखना, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार आपका करियर सेटल हो गया तो आप कभी भी जिंदगी में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जिस दिन आपको सफलता का चस्का लग गया ना, चस्का बोलते हैं यानी एक लत जिसको बोलते हैं, लत लगानी है तो सफलता के लिए लगाइए, लत लगानी है तो चीजों को पाने के लिए लगाइए। एक बड़ा सपना रखिए, बड़ा एम रखिए, तो आप पीछे हटके नहीं देखेंगे। कम उम्र के बच्चे हो इसीलिए मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और ये वरना मैं भी क्या कहता, मैं कहता यही पढ़ने में लगे रहो, सुबह शाम इसी को देखो, इसी से आपका काम बन जाएगा। तो इससे कोई काम नहीं बनने वाला बच्चों, ये अनावश्यक चीजें हैं। आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, आप सही डायरेक्शन में पढ़िए। जब आपका ये सब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ अब मुझे कौन सा एग्जाम देना है। तो उस एग्जाम के पैटर्न को देखोगे कि 20-25 नंबर की उत्तराखंड आती है या अपने स्टेट का आता है, थोड़ा बहुत वो पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के जब एंटरटेन करना होता है, जब आप जीएस वगैरह से बोर हो जाते हैं, तब आप रीजनिंग वगैरह का वाला पोर्शन कर लेना। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ है ये आपकी समझ आई होगी, इस पर आप लोग काम करेंगे और पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी करेंगे। आप सभी छात्रों को अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।